कौ बाहुरे। राम कौ राम कौ राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ राम कौ राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। राम कौ बाहुरे। कृष्ण कौ कृष्ण कौ कृष्ण कौ बाहुरे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः।
गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम घम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरी। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि
ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय जय जय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय भज ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय ओम भगवान ओम भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय भगवान ओम नमः शिवाय प्रभु ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय जप ओम नमः शिवाय रट ओम नमः शिवाय कहो ओम नमः शिवाय भजो ओम नमः शिवाय ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय ओम शिव ओम भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि शमीशान्य निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीह चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गवि मनोभूते कोटे प्रवासी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्बाल बालेन्दु कंठे भूत चलत्कुण्डलं भूश्रुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजा प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावुक कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथ न यावद्दुमानाते पादारे भिन्नं भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां जन्नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं न जानामि योगं जपं नैव नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं जराजन्म दुःखोगतातप्यमा प्रभो पाहे आपन् नमामि स शम्भो प्रभो पाहे आपन् नमामि स शम्भो। अरे जय शंभो शंभो जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति जय गौरा गौरा जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय शंभो शंभो जय शंभो जय शंभो कैलाशपति जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती जय गौरा माँ पार्वती जय जननी पूर्णा पार्वती मैया की जय। तो शिव 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 रट ले रे बंदे शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा शिव 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 रट ले रे बंदे शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे शिव 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 रट ले रे बंदे शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का किसको कितना दौड़ाना है कब तक दौड़ाना है कहाँ किस क्षेत्र में दौड़ाना है ये उसके ऊपर निर्भर है।
हमारे सोचने से नहीं होता है, हमारे अपने ख्याली पुलाव पकाने से भी कुछ भी फायदा नहीं है। तो किस पर निर्भर है? वो प्रभु पर, परमात्मा पर निर्भर है, कन्हैया पर निर्भर है, भगवान पर निर्भर है। क्या कि अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। अरे परम पिता ही इससे चलाता, परम पिता ही इससे न तेरा बाप चलाता ना मेरा बाप चलाता, जो सबका बाप है वही चलाता। तो परम पिता ही इससे चलाता, परम पिता ही इससे चलाता, दिखा दिखा के। और ऐसे ही नहीं चलते हम, बड़े नालायक हैं बालक। तो कैसे चलते हैं? जब कोड़ा दिखाता है नहीं भगवान तब चलते हैं। जब ऊपर सवेरे सूरज ऊपर तक आ जाता है तब उठते हैं, और उससे पहले उठने की बात नहीं करते हैं। तो कोड़ा दिखाता है नहीं तब चलते हैं। जब दिख जाता है कि अब बुढ़ापे के बाद मृत्यु ही आने वाली है, तब फिर जब दौड़ा नहीं जाता है नहीं तब दौड़ने की कोशिश करते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की है, तो तब दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन भगवान के यहाँ पर क्या है, तब भी ठीक है। भगवान के यहाँ पर कभी देर नहीं होती है, ये सबसे बड़ी विशेषता है भगवान की। वहाँ कभी देर नहीं है। जब तक ही देर है, जब तक हमारे मन में भावना नहीं है। जब हमारे मन में भावना होगी तो देर नहीं है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश जी और कार्तिकेय उनकी गोद में बैठे हुए हैं। नंदी और भृंगी उनके कीर्तन गा रहे हैं। नारद जी बीड़ा बजा करके उनके यश का गान कर रहे हैं। बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और देवता और गंधर्व और उनके उत्सव को मना रहे हैं। ऐसे भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से चल के लोग आ रहे हैं। तो प्रभु सबका कल्याण कर रहे हैं, मंगल कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ऐसे मंगलमय भगवान की जय जयकार करते हुए और सबके मन में आनंद उत्पन्न हो रहा है। तो परमपिता ही इससे चलाता, परमपिता ही इससे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा। और कोड़ा देखने से पहले ही गोपी क्या करे? राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आए कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में 12वें अध्याय के 14 श्लोकों तक के तात्पर्य का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, अरे श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया, हर्षामर्षभयोद्वेगाय मुक्तो यासा च मे प्रिय। यस्मान्नो विजते लोको लोकान्नो विजते चया, हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो य स च मे प्रिय, मुक्तो य स च मे प्रिय। भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, कोई ऐसा काम ही नहीं करता जिससे उसके किसी कार्य से किसी को कष्ट पहुंचे। तो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और उसे भी कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता,
ये विज्ञान है। जब वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है तो उसको भी कोई कष्ट नहीं दे सकता है। तो जिसने किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। भगवान ने कहा कि मेरे भक्त के जो गुण हैं वो क्या है कि समदर्शी। तो वह समदर्शिता उसमें जब आ जाती है मेरे भक्त में, सबको एक समान देखने लगता है, तब वह मेरा प्रिय हो जाता है। और उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं उसके मन में कि अब ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, नहीं, कोई इच्छा नहीं। जब उसका अपना मन मेरे पास आ गया तो उसमें इच्छा आई कहाँ से? फिर उसमें इच्छा आनी नहीं चाहिए। और यदि उसमें इच्छा आ रही है तो अभी उसने मेरे को दिया नहीं है, और जब मेरे को दे देगा तो जैसे मैं शांत हूँ ऐसे वह भी शांत हो जाएगा मन। तो शांत हो जाएगा तो उसमें इच्छा आएंगी नहीं, तो फिर अभी उसके समर्पण में कमी है, इसलिए उसमें इच्छा जागृत हो रही है। तो समदर्शी इच्छा कछु नहीं। भगवान ने कहा कि समदर्शिता कब आती है? अरे सुनो सखा निज काऊ स्वभाव, जान भूसुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सवय शरण तक। भगवान ने अपने भक्त के सब लक्षण रामचरितमानस में और बड़े आराम से सुंदरकांड में भगवान ने बताए, बड़ी सरल तरीका से। यही जो भगवान यहाँ गीता में अर्जुन को बता रहे हैं वही सब भगवान ने बताए। क्या? आवे सवय शरण तक मोही। अरे आवे सवय शरण तक मोही, सुनो सखा निज काऊ स्वभाव, जान भूसुंड शंभु गिर जाओ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सवय शरण तक मोही। और क्या? जब मेरी शरण में आ गया, और जब उसको मेरी शरण में कब आया? आवे सभय शरण तक मोही। शरण में भगवान की में कब आता है कि डर के कारण से, संसार से जब डर जाता है। आवे सवय शरण तक मोही, जब उसको कोई सहारा नहीं दिखता। जैसे जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, तो जब जहाज के पंछी को जब कहीं और कोई ठिया दिखता नहीं, कोई पेड़ पौधा, कहीं कोई चट्टान दिखती नहीं बैठने के लिए, कहीं कोई सहारा है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है, ऐसे संसार से जब घबरा जाता है कि कहीं कोई उसको वहाँ पर आश्रय है ही नहीं, तब वो घबरा करके भगवान की शरण में जाता है। तो शरण सुनो सकानिज कहूँ स्वभाव, जान भूषण सम्मुख जाहू। जो नर होए चराचर द्रोही, भले ही वह संसार का सबसे बड़ा द्रोही हो, चराचर द्रोही हो, चराचर का सबका द्रोही हो, सबका बुरा हो, सबका बुरा हो, और आवे सबे पर मेरी शरण में आ जावे। लेकिन आवे कब? मुझसे डर के नहीं, आवे सबे शरण तक मोही। संसार से डरे और फिर मेरे ही चरणों को तके, मेरे आश्रय को तके, मेरे से डरे नहीं। आवे सबे शरण तक मोही, तज मद मोह कपट चल नाना। तज मद मोह, और जब डर के कहीं इधर उधर नहीं भागता है, मेरी शरण में आ जाता है। अदीब जैसे रावण से डर के विभीषण आ गया, तो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाता है। तो तज मद मोह कपट चल नाना, तो उसके लिए आने के लिए शर्त क्या? आ तो जाता है और मैं उसका कल्याण भी कर दूँ, पर उसके लिए शर्त क्या है कि उसको आने के लिए क्या लेके आना है मेरे पास में? फूल माला या कोई नैवेद्य या क्या लेके आना है मेरे पास में? कोई गुणगान करते हुए आना है? कुछ नहीं। भगवान ने कहा तज मद मोह कपट छल नाना, इन सबको छोड़ देना है। तज मद मोह, और यदि उस पर नहीं छोड़े जाते, और उस पर नहीं छोड़े जाते यदि, तो बस आ जावे, चिंता नहीं करे, इस बात की चिंता नहीं करे कि कब जब छोड़ दूंगा, जब चलूँगा। नहीं छोड़े जाते, और सामान्य जीव पर छोड़े नहीं जाते, उसका स्वभाव है। ये तो उसके स्वभाव में जब पड़ जाते हैं, अनेकों जन्मों से उसकी वही आदत पड़ी हुई है खराब। तो तजमद मोह कपट छल नाना, तो भगवान से साफ ईमानदारी से कहना चाहिए प्रभु मैं इस मोह को नहीं छोड़ सकता हूँ। तजमद मोह
और ये मद मोह कपट छल ये तो मेरे अब अंग बन गए हैं, शरीर के जैसे अंग हो गए हैं, ऐसे हो गए हैं, तो इनको मैं छोड़ तो सकता नहीं हूँ। तो भगवान का कोई बात नहीं, तज मद मोह कपट छल तो वो खुद छोड़ के आ जाए, यदि मेरी शरण में यदि आ गया है नहीं तो तज मद मोह कपट छल नाना करऊँ सद्य ते साधु समाना। मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे मैं उसको साधु बना देता हूँ, फिर बाद में तेरे समान, विभीषण से कहा तेरे समान उसको साधु बना देता हूँ। जैसे तू रावण को, लंका के वैभव को छोड़ करके और मेरी शरण में आ गया नहीं, उसको लात मार करके, रावण ने तेरे को लात मारी, तेने रावण के वैभव और लंका के साम्राज्य को लात मार करके आ गया। तो जब ऐसा कर देता है, त्याग कर देता है और मेरे को कीमती मान करके और सबका त्याग कर देता है, तो करऊँ सद्य ते साधु समाना, उसको मैं तेरे समान और साधु बना देता हूँ। तज मद मोह कपट छल नाना करऊँ साध्य ते ही साधु समाना। और जननी जनक बंद सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंद सुतदारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। ये माता पिता, पति पत्नी है, जो भी तुम्हारा साथी है वो, और संसार के रिश्ते नातेदार, पुत्र पुत्री और जो परिवार के सदस्य हैं, धन संपत्ति है, घर परिवार है, ये सब जो है इसमें तेरा मन मोह फंसा हुआ है, मन में इनसे भला हुआ है। तो जननी जनक बंद सुतदारा तनु धन, ये शरीर, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये सबके उस पर रंगत में रहने वाला, संगत में रहने वाला परिवार की, और इसमें घुल मिल जाता है सुहृद परिवारा। अरे सबके ममता ताग बटोरी, और ये तेरी मन की ममता जो है नी, इसमें सब में अलग अलग बंधी हुई है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है, कभी कहीं जाती है। तो एक काम कर, इसको जो तेरा मोह ममता है उसको एक ही जगह बांध दे। हाँ, मेरे चरणों में बांध दे। अरे मेरे चरणों में बांधेगा तो पिता कौन तेरा? मैं। माता कौन? मैं। प्रिय कौन तेरा? मैं। पुत्र पुत्री भी मानना चाहता है तो वो भी मैं। तो सब रूपों में मैं हूँ। गुरु कौन? मैं। मित्र कौन? मैं। सगा संबंधी कौन? मैं तेरा। तो ममपल बने बांध बट डोरी। तो जब ऐसा कर देवेगा तो फिर क्या है? तब फिर समदर्शी इच्छा कछु नहीं। तब भगवान ने कहा कि फिर उसमें समभाव आ जाता है। जब सबको मेरे स्वरूप में जान लेता है तो फिर, क्योंकि शुरू से और आखिर तक भगवान ही सब स्वरूपों में हमारे साथ में रहता है, स्वयं हमारे रूप में भी भगवान ही रहता है, लीला करता है। अनेकों रूपों में वे श्याम सुंदर भगवान और संसार में लीला करता हुआ दिखाई देता है। तो जब वह भगवान अपने सब प्रकार के जो संसार के संबंध हैं, सब प्रकार से मोह को संसार में जहाँ जहाँ उसका लगाव है वहाँ से हटा करके मेरे चरण कमलों में समर्पित कर देता है, मेरे लिए समर्पित कर देता है। तो ये सब भाव मन में होते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा मन को मेरे लिए समर्पित कर दे। तो जब मन को मेरे लिए समर्पित कर देगा तो फिर संभाव भी आ जाएगा और इच्छाएं भी जागृत नहीं होंगी। तो फिर किसी के द्वारा उसको विचलित नहीं किया जा सकता। तो जो सुख में, दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो समदर से इच्छा कछु नाही और हर्ष सुख भय नहीं मन। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो, और कोई हर्ष सुख नहीं, हर्ष सुख कछु नहीं भय मन माही। तो उसको कोई भय नहीं कि जीवन है और अभी मृत्यु आ जाए तो कोई परेशानी नहीं। भय का बात का है। हाँ, ये जीवन भी मेरा दिया हुआ है और मृत्यु भी मेरा ही दिया पुरस्कार है, तो फिर भय की कोई बात नहीं उसको। हर्ष शोक नहीं कछु भय भय मन माही। तो असज्जन मम उर्वस कैसे, असज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। लोभ, भगवान ने कहा जो मेरी इन बातों को समझ लेता है वह मेरा प्रिय हो जाता है। तो भगवान ने कहा वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। अब अपने स्वभाव के कारण से ये संतुष्ट हो जावे तो उसकी कोई पता नहीं है, पर उसके किसी कारण से वह असंतुष्ट नहीं होता है। क्योंकि भक्त सभा पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो।
और उसे देख कर कोई लगे कि भयभीत हो जावे, तो वो भक्त नहीं भगवान का। उसे देख करके और सामने वाले को और भय लगी आवे, तो अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता। हाँ, वो बात अलग है कि उसको भय लग नहीं रहा हो, केवल उसको भजन खराब करने के लिए, उसको होपलेस करने के लिए कह दें कि हमें तो भय लग रहा है तेरे से, तो ऐसे दुष्टों की बात नहीं हो रही है। लेकिन उससे भय नहीं लगता किसी को, क्योंकि बहुत से दुष्ट ऐसे होते हैं नारद जी को देखते ही जो कह देते हैं कि भय लग रहा है, सबका घर बिगाड़ने आ गए, तो वो अलग बात है। तो चूंकि भक्त सब पर दयालु होता है, अतः वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। अन्य लोग उसको होपलेस भी करें। होपलेस कैसे करते हैं? क्या है कि आज के युग में, कलयुग में एक नई भक्ति पद्धति है, नई भक्ति प्रणाली। क्या? भक्तों का समाज। अरे पूर्व काल में कभी भी भक्तों का समाज नहीं होता था। जहाँ भक्त खड़े हो जाते थे वो अपने आप में एक समाज होती थी। कोई समाज नहीं भक्तों का, वो तो अकेले ही अपने आप में। मीराबाई क्या समाज को साथ में लेके चली? नहीं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, वो समाज तो उनका विरोधी था, किसी का भी समाज। और ये जो कहना है कि भक्ति तो अपने मन में रहनी चाहिए, संसार का कार्य बाहर दिखाना चाहिए, अगर भक्ति को मन में ही रखते तो ये इतने सारे भक्ति के प्रचार में सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, नानक, रैदास, ये सब क्या कोई वैसे ही अपवित्र आदमी थे? कोई इनकी सोच खराब थी? ये गीता प्रवचन भी जो हम पढ़ रहे हैं, इसको भी शील प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। इसका भगवान ने स्वयं जोर जोर से बोल करके और अर्जुन को बताया, इसका प्रचार किया। तो अगर इसका प्रचार करना ही, और अर्जुन ने खोद खोद के पूछा एक एक प्रश्न, अगर इसका प्रचार प्रसार नहीं करना होता तो फिर क्या आवश्यकता थी? नारद जी ने जगह जगह घूम घूम करके नारायण नारायण की धुन लगाते रहते हैं सबको, और भक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं। हनुमान जी सब जगह राम राम की धुन लगाते हुए भक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं। गोपियाँ कृष्ण कृष्ण की धुन में मगन रहती हुई सबको भक्ति का पाठ पढ़ाती रहती हैं। तो क्या भक्ति को छिपाने की चीज़ है? नहीं। हमारे बुरे काम हैं, हमारे वो तो प्रदर्शन की चीज़ है, वो तो अच्छा भोंडा प्रदर्शन करना वो तो बढ़िया बात है, और भगवान का भजन गाना, भक्ति करना बुरी बात है। उसको मन में रख के ना चाहिए, छुपा के। तो ऐसा नकली भक्तों ने जो है, जैसे भेड़ होते हैं नहीं, तो वो शेर की खाल पहनने में तो वो शेर नहीं हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने भगवान के नाम को भी गुप्त छुपा दिया। किसी को अधिकार नहीं है भगवान का नाम जपने का। वो क्योंकि वो विद्वान हो गए हैं, बहुत पढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने संगठन बना लिए हैं अपने, तो उनके हिसाब से ही बात करनी चाहिए। और उनको पता नहीं है कि वो पाई पाई के लिए और एक एक सेठ की जी हजूरी करने में लगे हुए हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जिस शिक्षा से वो स्वयं पढ़ करके और इतना नाम, यश, धन सब कमाते हैं, और अपने बच्चों को वो शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, वो संस्कार देना नहीं चाहते हैं, और उनके बच्चे भी लेना नहीं चाहते हैं। और वो कहें कि हमारा संगठन है, समाज है, और हमारे समाज के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। तो ऐसे भक्तों का समाज नहीं है, भक्तों का कोई समाज नहीं, वो अपने आप में ही परिपूर्ण है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति तो अकेली होती है, समाज के साथ में भक्ति नहीं होती है। भक्ति में दो हुए नहीं कि विघ्न पड़ा नहीं। जब दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया तो उस समय उन्होंने कहा कि जो एक कुमारी कन्या का उन्होंने उदाहरण दिया, और उसमें कहा कि उस कुमारी कन्या को देखने के लिए लड़के वाले आए। अब उसके परिवार में उस समय कोई था नहीं, उसके माता पिता थे नहीं, खेत पे गए थे। तो उसने उनके भोजन बनाने के लिए, भात बनाने के लिए, और जब भीतर गई तो देखा चावल तो थे नहीं, तो धान कूटने लगी। धान कूटने लगी तो वो शंख की चूड़ियाँ पहने थी, जैसे कांच की होती है ना, शंख की चूड़ियाँ, कांच की नहीं होती थी तब, शंख की चूड़ियाँ थी उसके दोनों हाथों में। अब वो चूड़ियाँ जब वह धान कूटने लगी मूसल से, तो चूड़ियाँ बजने लगी।
तो उसने मन में सोचा ये चूड़ियाँ जो बज रही हैं तो जो मेहमान आए हुए हैं अतिथि वो क्या सोचेंगे कि इसके घर में इस समय चावल भी उपलब्ध नहीं है तो बड़ी बेइज्जती होगी। तो एक काम करती हूँ, ये चूड़ी बजे नहीं इसलिए उतार दूँ, कुछ हल्की कर लूँ। तो उसने सब चूड़ियाँ उतारनी, केवल 2-2 चूड़ियाँ हाथ में रहने दी। अब फिर बजाने लगी, फिर वो कूटने लगी धान, तब भी वो चूड़ियाँ 2 थी नहीं, तब भी बजती, कुछ आवाज़ तो आती। तब उसने कहा 2 में भी चक्कर है तो ऐसा करो एक एक ही रहने दो, एक ही बढ़िया है। अब वो भक्ति में कहें कि हम जैसा मैं करता हूँ वैसा एक दूसरे की होड़, तो होड़ को भक्ति थोड़ी कहते हैं। जैसा तिलक मैंने लगाया वैसे ही तू लगा ले, जैसी कंठी मैंने पहनी वैसी तू पहन ले, जैसे धोती कुर्ता मैंने पहने वैसे तू पहन ले, जैसे मैं बोलूँ वैसे ही तू बोल, जैसे मैं खाऊँ वैसे ही खा। इसको भक्ति कहते हैं क्या? ये तो अंग्रेज़ों की पद्धति है अप टू डेट रहने की, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति तो साधु संतों की मस्ती में होती है, उनकी कृपा में होती है, उनकी दृष्टि में होती है, उनके चरणों में होती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो संगठन है उसके खिलाफ यदि कोई जाता है तो वो भक्त नहीं है, तो वो भक्ति की ठेकेदारी करने के लिए घूमते रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। केवल धन कमाना उनका उद्देश्य है, न भक्ति का अपने परिवार में ही पालन करवाना और ना ही भक्ति के लिए कुछ अपना धन या तन या मन कुछ समर्पित कर देना। उनका उद्देश्य केवल और केवल अपने समाज में या कहीं भी जो है ढोंग के द्वारा और अपनी मान्यता को फैलाना, और ऐसे जैसे अब हम ढोंगी हैं ऐसे ही सब बंजा में ऐसा गलत प्रचार करते हुए डोलते हैं। तो यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता, और वह अपनी मान्यता से भक्ति की परिभाषा करना चाहते हैं तो उनकी मान्यता से भक्ति की परिभाषा नहीं होती। जो भगवान कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तो उससे भक्ति की परिभाषा मानी जाएगी। या हम ज़्यादा पढ़ गए, ज़्यादा लिख गए तो हम ज़्यादा अपने हिसाब से हम परिभाषा कर रहे हैं भक्ति की। अरे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, अरे संतन सन करवा वही सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, और तेजानो निश्चर सम प्राणी। और कोई राक्षसों के सिंह थोड़ी लग रहे हैं, उनके आचरणों से जान लिया जाता है कि वो राक्षस हैं। तो उनके कहने से वह विचलित नहीं होता। तो यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। बाहर की समस्याओं से उसकी भक्ति पर असर नहीं पड़ जाता। बाहर की समस्याएं तो जैसे उसके कर्म हैं वैसे उसे भोगने ही पड़ते हैं। तो भगवान कह देता है, गोपी जो तैने कर्म करे हैं वो तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। क्या अगर तैने गलत कर्म करे तो उनका फल नहीं भोगना चाहती, बेईमानी करना चाहती है? नहीं कन्हैया। तो फिर तो लेकिन बुरे कर्म भोगने से भक्ति में क्या फर्क पड़ता है? बुरे कर्म भोगने से तो और ज़्यादा भक्ति होती है। देख ले, बुरे कर्मों के प्रभाव से जब कष्ट मिलता है तो ये और भक्ति ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, और बुरा करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की है। तो यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। तो बाहर के लोग तो अपने धन संपत्ति, अपने परिवार, उसी का प्रदर्शन करते, नाम यश उसका प्रदर्शन करते डोलते हैं। अगर किसी के पास में वो नहीं है तो उसको तो वह मजाक का विषय समझते हैं। और जितने भी संसार में आज तक जो भी भगवान के नाम का गुणगान करने वाले हैं वो क्या संपत्ति वाले थे? सब कोई संपत्ति वाला नहीं, सब फक्कड़। खुद द्वारकाधीश भगवान की है। और फक्कड़ भी थे, लेकिन उनको कोई कष्ट परेशानी हो जावे वो नहीं, भगवान की गारंटी है उनको कष्ट परेशानी नहीं। क्यों नहीं कष्ट परेशानी? क्योंकि कोई भी बात से उन्हें कष्ट होता ही नहीं। जब भगवान का नाम गाते हैं तो सब कष्ट भूल जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो यह भगवत कृपा ही है कि वे किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि वह जानता है कि ये भौतिक उपद्रव सब नश्वर हैं और जो भगवान की भक्ति है वह हमेशा शाश्वत है, नित्य है, कभी नष्ट होने वाली नहीं है।
और उपद्रव करने वाले एक दिन अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और भगवान के नाम का गुणगान कभी समाप्त होता नहीं है। तो सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। उसके मन की कोई अभिलाषा रह गई हो, वो चीज़ उसे मिल जावे, तुरंत बहुत प्रसन्नता उसे होती है। वो सोचता है इससे मेरे शरीर को सुख मिलेगा, और मैं अपने आप को शरीर, मेरे शरीर को क्या, अपने आप को शरीर ही मानता है, तो सोचता है मेरे को सुख मिलेगा, ऐसे ऐसे करूँगा, इस इंद्रिय से देखूँगा, इससे बोलूँगा, इससे खाऊँगा, इससे सोऊंगा, ऐसे अपने आप को बहलाता रहता है। लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, लेकिन है क्या कि उसने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको जो है कार मिल गई, कार ले आया, बढ़िया। अब उसने क्या देखा, तो उसको संतुष्टि थोड़ी देर के लिए कार लिया, बड़ा भारी उसको। अब उसने देखा अरे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है लाने से का। वो हमारा जो रिश्तेदार एक था नहीं, उसने तो आज हेलीकॉप्टर खरीदा है, हेलीकॉप्टर में उड़ के बैठ के जा रहा है ना। तो जो उसके पास नहीं, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। अब वो अपनी कार का सुख भूल जाता है, बेवकूफ़। उसको भगवान की कृपा से कार मिल गई, उस सुख को भूल गया। उसने देखा वो हमारा रिश्तेदार तो हेलीकॉप्टर में जा रहा है, तो क्या फ़ायदा हमारे इस कार का। अब कौन देखेगा हमारी कार को, सब उसके हेलीकॉप्टर। लेकिन वास्तव में न कोई इसके कार को देख रहा है, ना हेलीकॉप्टर को देख रहा, सब बेकार ही है। तो जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है, अब वह उसे अपना शत्रु मान लेता है और बदला लेना चाहता है, तो यह भयभीत रहता है। और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। जैसे जब किसी को, और कलयुग में सबसे बड़ी ईर्ष्या तो भजन करने की, किसी को भजन करते, भगवान का गुणगान करते, कथा करते दिखता नहीं, तो वो क्या सोचता है, अरे मैं तो कर नहीं पा रहा, मेरे पर तो इतना सब कुछ ज़्यादा आता है, हाँ मैं इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा, मैं नहीं कर पा रहा, इसने कर लिया। अरे किसी ने तेरे को रोका थोड़े ही, अपने प्रमादों के कारण से ही रुका हुआ है। किसी ने नहीं रोका, न भगवान ने रोका, न भक्त ने रोका, और न किसी परिस्थिति ने रोका। भजन करने से कोई परिस्थिति नहीं रोकती है, हम बहाना बनाते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं। किसी भजन तो किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। भगवान ने कहा सोते उठते बैठते जागते हर समय कभी भी मेरा नाम ले सकता है। पर हम भगवान का नाम लेंगे कहाँ, हमें उससे प्यार ही नहीं है, तो नाम लेंगे किसका, जिससे प्यार है उसी का तो नाम लेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता निराश हो जाता है, और जब वह ऐसा कर ही नहीं पाता है तो निराश हो जाता है। अब निराश हो जाने से भी उससे काम तो चल नहीं सकता है। तो जहाँ निराश होना चाहिए वहाँ निराश नहीं होता कि संसार के विषय भोगों को मैं कब तक भोगता रहूँगा, वहाँ निराश नहीं होता है, और भजन करने में निराश हो जाता है। अरे भगवान को ये थोड़ी है कि कोई कथा करेगा तभी उससे प्यार करेंगे, कोई भजन सुनावेगा तभी उससे प्यार करेंगे, हाँ कोई जो है आसन लगा के बैठ जावेगा तभी उससे प्यार करेंगे। नहीं, तो खाते हुए, सोते हुए, बैठते हुए हर समय भगवान से दोस्ती कर सकता है, भगवान के सानिध्य में रह सकता है। पर ऐसा चाहे जब हमारे मन में भगवान आवे, हमारा मन प्रभु की शरण में चला जावे, तो हर समय भगवान हमारे ध्यान में आता रहे और फिर कभी नहीं भूल पावे, कभी नहीं भूल पावे। तो वो भूलना भी चाहे नहीं, अभी कहा नहीं, बार बार प्रभु चई उठावा, प्रेम मगनती उठे न बाबा। तो वहाँ तो कैसी दशा है हनुमान जी की, भक्त की, कि स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उठ जा, पर वे भगवान भक्त नहीं उठना चाहता, भक्त उठना नहीं चाहता। और एक दशा ऐसी भी है कि भक्त यदि उठना भी चाहे, भक्त कहे मैं उठ जाऊं, अर्जुन है नहीं, अर्जुन के बार बार कह रहा है नहीं मैं भीख मांग लो और इन सबको मारना, इनको सबको अच्छी बात है क्या मारना कन्हैया, तुम तो ज्ञान का प्रेम का उपदेश कर रहे हो और फिर मेरे को मारने के लिए कह रहे हो। तो ऐसा करो, मैं जंगल में जाके तपस्या करूँ, यही कह दो, ये भी तो तुम्हारी भक्ति है, ऐसा ही कर लो। मैं प्रभु क्या परेशानी है, ऐसी अप्रत्यक्ष भक्ति कर लूँ, ऐसी प्रत्यक्ष भक्ति मुझे करने को क्यों कह रहे हो कि अभी मार इनको, अभी कर 1 2 3 4। तो ऐसा भक्त है तो जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। तो भगवान ने कहा निराश होने की आवश्यकता नहीं है,
निराश ही होना है तो संसार के कर्मों से निराश हो जा, अपने विषय भोगों से, स्वार्थ से निराश हो जा। और मेरे भजन से निराशा उत्पन्न होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भजन करने वाले को हमेशा उत्साह बना ही रहता है। ये मेरे भजन का प्रभाव है, मेरे नाम का गुण का प्रभाव है कि उसके उत्साह को कोई छीन नहीं सकता है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो ऐसा भक्त जो है इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। और उपद्रव होते हैं तो संसार में हमेशा होते ही रहेंगे, तू इन्हें रोक लेगा क्या? और तू अपने भक्ति कर, मेरे से संबंध बना, मेरे पास रह और मेरे गुणगान गा। तो गुणगान गाने के लिए कोई आसन लगाना या कोई भजन सुनाना या कोई गीता भागवत कथा सुनाना आवश्यक नहीं है। तेरे मन में जो आए वैसे आए, जैसे वैसे गा, वैसे मुझे रिझा। तुझे फिल्म का गाना आता है उसे गा के रिझाए ले, तेरे पे कविता आती है उसे गा के रिझाए ले, तेरे पे जो कुछ भी बातें आती हैं और कुछ नहीं आता, शिषपाल की तरह गाली देना आता, गाली दे ले और बोल, तब भी मैं तेरे को मुक्ति दे सकता हूँ। मेरे से कोई संबंध तो बनाए ले। और यदि ऐसा है तो ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। वो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तुम सारी के संत प्रिय मूरे, दाराऊ दे नहीं आन निहोरे। सगुन पासक परेत निरत नीत दृढ़ नेम, और तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तेनर प्राण समान, वे मेरे को प्राण के समान प्रिय हैं। तो अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समे प्रिया। अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया। भगवान ने कहा अर्जुन, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्यता कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो सब करते हैं वही करना चाहिए उस पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है। दक्ष यानी कुशल। तो कुशल कौन है? अरे जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, और ताए सदा शुभ कुशल निरंतर, और सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। तो जिस पर प्रभु दया कर रहे हैं, नहीं कृपा कर रहे हैं और बिठाल रहे, कर सुंदरकांड, कर हनुमान चालीसा, कर मेरा गुणगान, तो वही दक्ष है, वही कुशल है। तो ताए सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, ता सुजस्त्र लोक उजागर। और चिंता रहित है। और भगवान के गुणगान का प्रभाव क्या है कि जब चिंतन किया जाता है, चिंता तो कोई पास भटकती नहीं है। वो द्वारकाधीश भगवान। और समस्त कष्टों से रहित है, चाहे भले ही कितने भी कष्टों में बंधनों में बैठा हो, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव है कि समस्त कष्टों से रहित है। और उसका प्रभाव क्या है कि अपन भले ही गोपी बंधी बैठी हो, पर पूतना को द्वारकाधीश मंदिर भेज देवे, वो द्वारकाधीश भगवान की, उसको प्रेरणा दे देवे, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अपने बंधे रहने से और उसका अच्छा काम नहीं रुक जाता है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता कि उसका फल उसे चाहिए। नहीं, उसका फल तो इसी में है कि अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है तो ये उसका सबसे बड़ा फल है। तो द्वारकाधीश भगवान की जय। कोई दुखी होवे, परेशान होवे, फिर गाली देवे, वो फल नहीं है। वो प्रसन्न होवे और उसका मन प्रभु में लगे तो उसका फल पक्का है, द्वारकाधीश। और उसको चाहिए नहीं, उसको उसी का कल्याण, उसी का। तो भगवान का नाम जो है नहीं, वो कल्याण देने वाला है, मंगल करने वाला है। और भगवान का भक्त भी जो है जब नाम लेता है भगवान का प्रेम से, तो उसका अपना कल्याण मंगल तो है ही है। और जो भी जिसके भी कान में जाता है या जिसको भी उससे प्रेरणा मिलती है, उसका भी मंगल और कल्याण होता है। और द्वारकाधीश भगवान की जय। और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, और प्रयत्न भी नहीं करता किसी फल के लिए कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसके लिए मैं प्रयत्न करने जाऊं। नहीं, क्यों? क्योंकि संसार के सब फल नश्वर हैं। काम आगों कछु चित न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। काम आगों कछु चित न रहाई, थिर न रहाई,
कोई भी वस्तु संसार में स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि अपना शरीर भी घटता बढ़ता रहता है और एक दिन पूरा घट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो काम आगों कछु थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। अपने साथ में जितने भी होते हैं एक एक करके सब चले जाते हैं और आसपास भी हम देखते हैं, तो देखत एक दिन हमें भी जाना ही पड़ता है। तो देखत नैन चला जग जाई, आज है वो कल नहीं है, कल है वो फिर बाद में नहीं है, तो ऐसे चलता चला जाता है। क्या मांगूं, इसलिए प्रभु आपसे क्या मांगूं मैं? अरे आवत संग न जात संगाती, आवत संग न जात संगाती। कोई न किसी के साथ में आता है, न कोई किसी के साथ में जाता है। फिर का वह दर बांधे आती, और दरवाजे पर हाथी बांध करके अपनी शान दिखाना। आज के युग में दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है, हाँ बढ़िया, तो उसकी आदमी अकड़ दिखाता है। तो का वह दर बांधे आती, वो क्या साथ में जाती है? वहाँ तक जाने के लिए वो साधन है क्या? नहीं है वो साधन। ये गाड़ी भी यहीं रह जाती है, शरीर वाली भी। ये साधन वहाँ जाने का नहीं है। वहाँ जाने के लिए तो पहले ही बताया ना कि इस शरीर में अभ्यास करके और दिव्य शरीर का निर्माण करो, उसी शरीर से वहाँ तक जाया जाता है। क्योंकि दिव्य लोक में जाना है तो दिव्य शरीर से जाएगा या इस छिछी मुती वाले शरीर से जाएगा? बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो आवत संग न जात संगाती, कहा वह दर बांधे आती। एक लख पूछ सवालक नाती, और ता रावण अगर दिया नवाती। रावण ने तो कितना मांग लिया भगवान से, शीश चढ़ाए चढ़ाए करके, शीश चढ़ाए चढ़ाए करके कितना मांग लिया। तो एक लख पूछ सवालक नाती, और ता रावण अगर दिया नवाती। और 1 लाख उसके बेटे, तो कहने की बात है, यानी कितने थे पता नहीं, अनगिनत थे। 1 लाख पूछ सवाल, आदमी 2-4 पर ही कलयुग में बड़ा घमंड करता है। उसके 1 लाख पूछ सवालक नाती, और ता रावण अगर दिया नवाती। उसकी नाम बड़ा आता है तो आदमी कहते देखो उसका नाम भी तो हमारे नहीं, राम के वंशज तो आज भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। रावण का कौन सा वंशज बैठा है पता? तो लेकिन हाँ, कलयुग का प्रभाव के कारण से वंशज न होते हुए भी सब रावण के ही वंशज बने हुए हैं, और राम के होते हुए भी उनके बनने को तैयार नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो आवत संग न जात संगाती, कहा वह दर बांधे आती। 1 लख पूछ सवालक नाती, और तारावण कर दिया नवाती। और लंका सा कोट, उसने आदमी 2 मंजिल 4 मंजिल का घर बनाता, उसने तो लंका सा कोट समुद्र सी खाई। मौत से बचने के लिए उसने बनाई, पर तारावण की खबर न पाई। मौत आई नहीं तो तारावण की खबर न पाई। तो आवत संग न जात संगाती, वो कहा वह दर बांधे आती। और कहे कबीर अंत की वारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। ये सबको खाली हाथ जाना पड़ता है। बड़े बड़े मनोरथ हम सजाते हैं पूरे जीवन में, लेकिन आखिर में जब जाते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं। आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, और कछु जंजीरन, कछु विमानन चढ़ चले और कछु बंद चले जंजीर। तो किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। इसलिए जब कुछ है ही नहीं इसमें साथ, तो ज़बरदस्ती जो है वो ठीक है उसकी कृपा से, और ज़बरदस्ती उसको प्राप्त करने के लिए और अपने भजन को छोड़ा जाए और अपने जीवन को और विषय भोगों की इस ऐसी अग्नि में जलाया जाए जो कभी ना बुझने वाली हो। तृप्ति कभी नहीं होती, कितने भी विषय भोग हों उनसे कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी भी तृप्ति नहीं होती है। तो जिससे कभी तृप्ति हो ही ना सके, और ऐसी इच्छा को पालने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो समस्त फलों वो फलों के लिए किसी के लिए प्रयत्नशील नहीं है। भगवान ने कहा कोई फल प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है। हाँ, कार्य जो मैंने दे दिया उसको आराम से करता है। उसको करने में ये नहीं है कि उसको आलस है, मेरे कार्य को करने में उसे कोई आलस नहीं है। तो मुझे अतिशय प्रिय है। तात्पर्य, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा मेरी कृपा से जब उसको ज़रूरत होती है तो धन दे देता हूँ मैं, लेकिन यदि मेरा भक्त है नहीं तो मैं दे दूँगा धन, पक्की बात है, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उसको अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए कि मैं दे दूँ तो फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करे, फिर उसे अर्जित करने के लिए अनेकों प्रकार के छल कपट और संघर्ष करने के लिए फिर सींग कटा के बछड़ों में मिल जावे।
तो मेरा विश्वास कहाँ रखा? अगर मैं नहीं दूँ तो मेरा विश्वास नहीं है। फिर मेरी इच्छा है मैं मालपुआ भी खिला सकता हूँ, और मेरी इच्छा है कि आज तेरे को रोटी भी मना है। तो भगवान ने कहा कि मैं धन उसको दे सकता हूँ जब उसको जरूरत हो, लेकिन उसे विश्वास होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं है फिर मेरा विश्वास छोड़ दे कि अब तो भगवान ने दे दिया, अब नहीं देगा भगवान, आगे जरूरत पड़ेगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, मेरा बाप मैया। हाँ, तो जब जैसा मुझे जीवन उसको जिलाना है, जिस तरीके से मेरे जीवन को चलाना है, वैसी व्यवस्था वो करेगा। तो भगवान ने कहा उसको धन, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। सहज तरीके से उसको मिल जाए मेरी कृपा से ठीक है, और उसे संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो संघर्ष कर रहा है तो संघर्ष करने में कारण होता है उसका अपना स्वार्थ, अपनी इच्छाएं, तभी करता है। और जब उसका अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा नहीं, तो संघर्ष नहीं करता है, फिर केवल और भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो भगवत कृपा से यदि उससे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। और यदि धन की प्राप्ति हो जाए तो ऐसा नहीं है कि वो ऐश मौज करने के लिए और विचलित हो जाए, फिर भजन को छोड़ करके और अपने जो मर्जी आए वो करने लगे, क्योंकि अब मैं जो धन आ गया तो मैं जो मर्जी आए वो कर सकता हूँ। तो उद्विग्न नहीं होता, नहीं। अरे ये धन और आना और इसका जाना और शरीर का बढ़ना और घटना, ये सब क्या है? भगवान की अपनी जैसा चक्र, जीवन चक्र हमने कर्म किए नहीं, उसका फल हमको वैसे ही मिलता रहता है। उसी प्रकार का शरीर, उसी प्रकार का धन, उसी प्रकार की परिस्थितियाँ, हमारे कर्मों के अनुसार भगवान हमको बारी बारी से देता रहता है। जैसे जैसे जब होता है तो उस पर हमें अपने जैसे कर्म करे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए, और भगवान की कृपा पर विश्वास रखना चाहिए। तो उद्विग्न नहीं होता धन की प्राप्ति होने पर। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। ये स्नान की बात क्यों आती है? कुछ लोग कहते हैं अरे स्नान करने से कौन सी भक्ति होती है। ठीक है, अगर तेरी परिस्थिति ऐसी है, जंगल में पड़ा हुआ है, वहाँ कोई बात नहीं है, जंगल में स्नान। अब यहाँ पर जब संसार के काम करने पड़ते हैं तो स्नान कर लेगा तो बढ़िया रहेगा। स्नान करने से जो बाहर की जो गंदगी है वो दूर हो जाएगी, और भीतर की जो गंदगी है वो भगवान के गुणगान करने से दूर हो जाएगी। इसलिए बाहर भीतर दोनों तरह से पवित्र होकर के, और भगवान ने कहा मेरी भक्ति में रत रहना चाहिए। तो इस प्रकार, और प्रातःकाल जल्दी उठने को आदमी कहते हैं, जल्दी उठने से क्या हो रहा है? मुर्गा सबसे जल्दी उठ जाता है, आदमी कह देते हैं। पक्षी उठ जाते हैं जल्दी, बंदर, मुर्गा, गैया सब जल्दी उठ जाते हैं। पशु पक्षी सवेरे देखते हैं जल्दी उठ जाते हैं, तो कह देते हैं। तो मनुष्य को चाहिए, तो उल्टा बोलता है मनुष्य। अरे उसको अपने मन में ग्लानि आनी चाहिए कि ये पशु पक्षी भी हमसे श्रेष्ठ हैं, और जानते हैं कि सूर्य भगवान अपनी किरणों को फैला रहे हैं, धीरे धीरे प्रकाश दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। हमें उठ के उन्हें नमस्कार करना चाहिए। ये पशु पक्षी, जलचर थलचर सब जानते हैं, और मनुष्य जानते हुए भी अनजान बनता है। वह सुबह उठना नहीं चाहता है, वो सब रात में सो जाते हैं पशु पक्षी, और मनुष्य जानते हुए भी नहीं सोता है। तो वह स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है, भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, अभी बताया नहीं। ताय सदा से कुशल निरंतर, बता। तो भगवान की कृपा से वह दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। सार क्या है? भगवान ने कहा नहीं, उद्धव से सब सारों का सार सुनो। द्वारकाधीश भगवान की जय, यमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। और तर्क करने वाला तर्क, इससे क्या होता है, राम कहने से क्या होता है, वो तो बच्चा भी कह लेता, तो कह ले नहीं। तो भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, उसका कोई दल नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता कि हमारी भक्तों की कोई कमेटी है। ये वो राजनीति का क्षेत्र नहीं है। अतः वह चिंता मुक्त रहता है। तो समस्त उपाधियों से युक्त मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। उसके पास में कोई उपाधि नहीं है,
इसलिए व्यथित नहीं होता। व्यथित कौन होता है? ऊपर मचान पर बैठा हो नहीं, उसको डर लगता है गिरने का, क्या है मैं गिर नहीं जाऊँ। और नीचे जमीन में गड्ढे में बैठे हुए को भरत जी ने क्या किया कि राम जी जब अयोध्या से वन को गए नहीं, तो भरत जी जब उनकी खड़ाम लेकर के आए तो भरत जी ने सोचा कि मेरे चरित्र में कहीं कोई गिरावट नहीं आ जाए भक्ति में, तो मैं क्या करूँ कि गड्ढा खोद लूँ, उस गड्ढे में जाए करके और पड़ा रहूँ, तो गिरूँगा कहाँ से, गिरावट आवेगी नहीं, और जब मैं गिरूंगा ही नहीं तो मेरे चित्र में भी गिरावट नहीं आवेगी। इसलिए वो गड्ढे में सोते थे। तो भक्तों की ऐसी लीला है, भगवान की लीला तो हम जानते ही हैं, और भक्तों की कैसी लीला है कि भरत जी ने गड्ढा खोद लिया। कभी ऐसा देखा है गड्ढे में सोवे? इतने बड़े सम्राट होकर के वो उस समय भरत जी को इतना बड़ा सम्राट बना दिया। भगवान ने कहा मेरी खड़ाऊँ ले जाओ, जब तक मैं नहीं आता तुम ही शासन को देखना। पर वो सम्राट नहीं बने, वो सेवक ही रहे, और उन्होंने ज़मीन पे भी नहीं, उन्होंने कहा भगवान ज़मीन पर सोएंगे तो मैं गड्ढा खोद करके सोऊंगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और ऐसा नहीं है कि मैं उनका कोई कार्य नहीं करूँगा, और फिर इतनी दूर से चल करके 40 किलोमीटर दूर चल के रोज़, और फिर अयोध्या में आते। वो रहते थे वशिष्ठ जी के आश्रम में, वहाँ से 40 किलोमीटर चल करके और फिर अयोध्या में आते, और फिर उनका सब कार्य राज्य का देखते, और फिर वापस वहीं पे जाते सोने के लिए। वो द्वारकाधीश भगवान की। और उनका स्वभाव कैसा सरल, चिंता मुक्त रहता है। चिंता जो सरल होता है वह चिंता मुक्त रहता है। तो स्वभाव कैसा सरल कि जब राम लक्ष्मण जब वहाँ से वन में से आए और उनका वार्तालाप हो रहा था भाइयों का, तो लक्ष्मण जी से जब उनकी वार्ता, लक्ष्मण जी ने कहा कि हम समुद्र पार करके और लंका में गए, तो भरत जी ने कहा अरे मैंने तो कभी समुद्र देखा ही नहीं आज तक। उन्होंने अपने पूरे जीवन में, जब कोई ऐसा नहीं था कि कोई हवाई जहाज थे, हेलीकॉप्टर थे कि उड़ के वो चले गए प्लेन में, चार्टर प्लेन कराया, वो तो राजा धीराज थे चार्टर प्लेन कराए करके, और भगवान विमान लेके भी आए, पुष्पक विमान। तो भरत जी को कह रहे थे भरत ने तो मेरे लिए बड़ा दुख सहन किया, बेचारा गड्ढे में सोता था, और इसको विमान में थोड़े दिन घुमा दिया जाए, जा समुद्र देखिया बैठ करके विमान में, तू से बैठ के चला जा, वहाँ दे आना विमान वापस। नहीं, वो विमान को तुरंत कुबेर को वापस दे दिया, उसकी संपत्ति उसी को दे दूँ। भगवान ने रखा नहीं अपने पास में। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों नहीं रखा? क्योंकि सरलता रहनी चाहिए। ज़्यादा आडंबर साधनों से व्यक्ति बिगड़ जाता है, तो चिंता मुक्त नहीं रह सकता, फिर भी उसका चिंतन बिगड़ जाएगा, तो चिंता मुक्त कैसे रहेगा? फिर चिंताओं में पड़ जाएगा। तो भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, उसको दल की आवश्यकता नहीं है। अतः भरत जी जो है नहीं, वो राजकाज सब करते थे, किंतु सोते अकेले जाके गड्ढे में थे गुरु जी के पास में, तो किसी दल में भाग नहीं लेता। अतः वह चिंता मुक्त रहता है। तो वो राज्य की सारी चिंताएं उनकी वहीं की वहीं रहती, वहीं छोड़ जाते, और बाद में आके भगवान का चिंतन ही करते रहते, और उसको भी भगवान की ड्यूटी समझ के, भगवान का ही चिंतन समझ के राज्य का कार्य करते। तो कोई चिंता नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो समस्त कार्यों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, और जब कोई उपाधि नहीं उसकी, कोई उसको कुछ चाहिए नहीं, तो फिर वे व्यथित कहाँ से होगा? उसे कोई गिरने का डर ही नहीं है। गड्ढे में सो रहा है तो फिर गिरने का कहाँ रहा डर? तो वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, शरीर ही अपने आप में एक उपाधि है। अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। यह उपाधि किसकी है? कि भगवान के भजन करने की उपाधि है। तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। भक्ति के नियमों के प्रतिकूल क्या है? सीधी सी बात है, जिस वस्तु को प्राप्त करने में मुझे स्वयं को भी कष्ट देना पड़े और दूसरे को भी कष्ट देना पड़े, और बाद में प्राप्त होने के बाद उस वस्तु से भी कष्ट मिले। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो शुद्ध भक्त कभी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है नहीं लगती है, और बनाए के बड़े इठलाते हैं। तो अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो, और उसको करने के चक्कर में अपना भजन पाठ पूजा छूट जाए। हाँ, और क्या भजने लगे गदा किंकड़ी, और ये इनको भजने लगे हम। द्वारकाधीश भगवान की जय।
ऐसा नहीं है कि वो काम गलत है, गलत नहीं है, लेकिन इसको छोड़ करके उस कार्य को करना वो गलत है। इसके साथ में उसको भी कराया जा सके तो कोई बुराई की बात नहीं है। तो उतना साहस, उतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो उतना नहीं हो तो इसे छोड़ के करना उसका कर्तव्य नहीं है। तो अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंता उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। यो न रश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति और शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भगवान ने कहा अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, अभी पहले इस पर हम सब व्याख्या कर चुके हैं। तो जो न तो पछताता है और न इच्छा करता है। तो पछताता कौन है? जिसका कुछ खो जाता है या जिसका कुछ बिगड़ जाता है वो पछताता है। और जब उसका कुछ है ही नहीं, जब है ही नहीं तो खोया क्या, बिगड़ा क्या? भगवान ने कहा तेरा क्या था जो खो गया और तेरा क्या था जो बिगड़ गया? क्या सुधारना चाहता था जो बिगड़ गया? तो जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है, इसलिए न पछताता भी नहीं और न इच्छा करता है, और इच्छा भी नहीं करता कि प्रभु ये दे दो वो दे दो। क्यों? अभी बताया नहीं, मांग के क्या फायदा? कोई फायदा कुछ नहीं। तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर लेता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसी वस्तुओं का परित्याग कर ले जो कि अपने काम की न हो। अक्सर शुभ और अशुभ का क्या परिभाषा है? जो वस्तु अपने को अच्छी न लगती हो वो अशुभ है। हर जगह ये नियम हर एक के पास में। और जो अपने काम की वो अच्छी लग रही हो नहीं, वो शुभ है वस्तु। जो अपने काम की हो नहीं, वो जैसे कोई मर जावे, उसके गले में सोने की चेन हो और वो तो काम की है, उसको उतार लो, शुभ है। सोना नहीं जलाते हैं, अशुभ होता है। और उसके गले में जो है तुलसी की कंठी पड़ी है तो उसको लेने वाले कोई नहीं है। उसको वहाँ शमशान घाट पर तोड़ो या मत तोड़ो, उसको कोई लेने वाला नहीं। वो तो बेकार की चीज़ है, जल जाने दो, उसके साथ में कोई परेशानी नहीं, बेकार की चीज़। तो ये शुभ और अशुभ तो हमारे अपने मानने से ही है नहीं। तो इसलिए शुभ और अशुभ दोनों का परित्यागी। न तुलसी से कंठी की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान ने न तुलसी कंठी पहना करके भेजा और ना ही सोने की जंजीर बना के भेजा। दोनों ही बंधन है। किसी भी बंधन में पड़ो, बंधन ही है नहीं तो बंधन है। चाहे पुष्टि मार्ग का तिलक लगा ले और चाहे जो है शंकराचार्य का लगा ले, और तो बंधन तो दोनों ही है। चाहे श्री का लगा ले, बेंदा लगा ले, तो दोनों ही सब बंधन ही है। रोज वैसे ही लगा, और जबकि भगवान ने नहीं भेजा लगा करके। तो अपने आप ऐसी छाप अपने आप पर लगाना जो भगवान ने नहीं बनाई है और बाद में भी रहती नहीं है। तेरे को भगवान की छाप लगानी है जिससे भगवान का महक आवे, भगवान की खुशबू आवे, भगवान का उसमें से रस टपके। तो भगवान का नाम अपनी जिब्या पे रख ले, उससे बढ़िया और कोई बात नहीं है। सोते जागते उठते बैठते हरे कृष्ण गोविंद गोविंद हरि गोपाल हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि कन्हैया कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे द्वारकाधीश भगवान के जमुना मैया की जय जय श्री। तो हर समय उसको रख, जो भी सुनेगा उसको भी अच्छा लगेगा, तेरे को भी। राम नाम मन दीप धर और जी देरी द्वार और तुलसी भीतर बारू जब जस साथ यार। तेरे को अपने भीतर आनंद लेना है तो वहाँ भी उसको आनंद दे रही है, बाहर उसको प्रकट करता है नाम को, तो बाहर भी आनंद आ रहा है सबको। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने कहा वो मुझे प्रिय है। ये ऐसा क्यों कहा? कोई ये सोचे कि मैं तुलसी कंठिया और इतने तिलक छापे लगाए करके और रहूँ तो मैं भगवान को प्रिय बन जाऊँ, पीताम्बर धारण करके रहूँ, मोर पंख लगाए लूँ, हाथ में बंसी ले लूँ तो मैं भगवान के प्रिय बन जाऊँ।
नहीं नहीं, वो भगवान का प्रिय नहीं बन सकता है। हाँ, यदि कोई छोड़ने त्याग का काम करे तो बन सकता है। जैसे बहुत से लोग, बहुत से ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने पैर की चप्पल छोड़ दी पहनने के लिए, पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं। लेकिन उसमें भी दो स्तर हैं कि जो पैर की चप्पल तो छोड़ दिए हैं लेकिन फिर गाड़ी पर घूम रहे हैं, बाइक चलाते हुए घूम रहे हैं, तिलक छापे लगा के जटा बढ़ाए करके, और फिर बाइक भी चला रहे हैं। तो उनका छोड़ना कोई लाभप्रद नहीं है, वो छोड़ना बेकार का छोड़ना है। पैर की चप्पल छोड़ दी, उससे बड़ी गाड़ी पैर के नीचे लगा ली, नहीं। जब चप्पल छोड़ दी तो चप्पल छोड़ करके चल रहे हैं जो ब्राह्मण, वो वाकई में उनके चरण पूजनीय है, और वो ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता नमो नमः, बोलो ब्राह्मण भगवान की जय। तो वो वास्तव में और नमस्कार के और श्रद्धा के, आदर्श के प्रतीक हैं। तो जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो तात्पर्य, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है और न ही उसके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। और सबसे प्रिय संसार में भक्त को उसके माता पिता होते हैं, और वही खोया में तो फिर क्या, वो फिर पछताता है क्या? नहीं, वो भगवान की मर्जी। तो वास्तव में भगवान ही तो उनके रूप में रहता है साथ में, तो वह भगवान तो कहीं नहीं है, चला ही जाता है, वो तो भगवान तो हमेशा है ही है साथ में, तो पछताता नहीं। इस प्रकार यदि उससे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। और जैसी स्वतंत्रता मैं चाहूँ भजन करने के लिए, वैसी मुझे नहीं मिल पावे, वैसे साधन, वैसी सुविधा मुझे नहीं मिल पावे, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि भजन तो है नहीं मेरे पास। मुख्य मेरा काम क्या है? भजन करना। साधन और सुविधा के बस में रहना नहीं है। मेरी शक्ति भजन करना है, मेरी भक्ति भजन करना है, मेरी दृढ़ता उसमें है, साधन और सुविधाओं में नहीं है। वो भले ही नहीं रहे, हाँ उससे थोड़ी कठिनाई से होता है भजन, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परेशानी आ जावे। तो इस समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहन करने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। बाकी सबको छोड़ सकता है, हाँ सब काम छोड़े जा सकते हैं, पर भगवान का गुणगान छोड़ा जावे ये संभव नहीं है। तो ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान भी है नहीं, उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, और दोस्ती करना जिसको नहीं वो करके देख ले। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंगा विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानिर्सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान्ये प्रियो नरा। भगवान ने कहा, अर्जुन जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, चाहे कोई उसे अपना मित्र समझता हो, चाहे उसे कोई अपना शत्रु समझे, वह तो सबके लिए समान ही भाव रखता है। सब उसके अपने ही हैं, सब में भगवान है, सभी अपने हैं। तो जो मान तथा अपमान, चाहे कोई उसका मान करे चाहे अपमान करे, शीत तथा गर्मी, चाहे जाड़ा पड़े चाहे गर्मी पड़े, और सुख तथा दुख, चाहे चित्त में सुख हो चाहे चित्त दुखी हो रहा हो। कभी कभी ऐसा भी भक्त का ऐसा नहीं है, भक्त का चित्त दुखी नहीं होता, कभी कभी दुखी हो जाए, संसार की कलुषता से कभी कभी दुख भी उत्पन्न हो जाता है। तो यश तथा अपयश में संभाव रखता है, और यश अपयश चाहे कोई फूल मारो चाहे पत्थर मारो, यश अपयश में संभाव रखता है। तो जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, और बुरी संगति, अच्छी संगत नहीं मिले कोई बात नहीं है,
हम भागवत लेके बैठ जाएं, गीता लेके बैठ जाएं, पर बुरी संगत से हमेशा दूर रहता है, मुक्त रहता है, दूर रहता है नहीं, मुक्त रहता है, उसमें नहीं, बुरी संगत में कभी नहीं फंसता। तो जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, सदैव मौन रहता है और वह जानता है सब वस्तुओं भगवान है, तो उसके पास में तो एक माचिस की सीख भी हो नहीं तो उससे भी संतुष्ट रहता है। और द्वारकाधीश भगवान की वो क्या हमारे भगवान का दीपक जलाने के काम में आवेगी। तो जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। ये संसार में सब लोगों की क्या जिद है कि हम जब तक रहें हमारा घर परिवार भी रहना चाहिए, न रहे वे हमारा है क्या। तो इसीलिए वो दुखी और परेशान है। तो ये पूरे ही संसार भगवान का घर परिवार है, इतना बड़ा उसका, वो सबका माता पिता है, सबका ध्यान रखता है, सबका पालन करता है, और गर्भ में भी वही पालन करता है और हर समय वही करता है। तो जब तक उसे करना है वे करेगा ही। और हमारे ये कहने से कि नहीं प्रभु अब मेरा मन मर गया, मुझे जाने दो, तो जाने नहीं देगा जब तक पूरी भोगना तेरी पूरी नहीं हो जाएगी। और हमारे ये कह देने से कि नहीं मुझे और जिलाओ प्रभु, तो जब समय आ जाएगा तब फिर और जिलाएगा नहीं। तो उसके यहाँ पर कोई वो नहीं है। तो जो किसी प्रकार के घर, इसलिए जब कोई उसमें सत्यता है ही नहीं, तो जब सब प्रभु का ही है तो फिर उसका अपना है नहीं, तो उसकी परवाह क्या करना। पर लोग उसके लिए बड़ी परवाह करते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते हैं। और देख प्रत्यक्ष में क्या दिखता है, कोई घर परिवार नहीं है। जिस घर पर, क्या ईंट पत्थरों को घर परिवार कहते हैं? जिन घरों में उनके बच्चे नहीं रहते हैं, जिन घरों में उनके सदस्य रहते ही नहीं हैं, केवल भूत भूतनी की तरह से वो रहते हैं, और ईंट पत्थरों को घर परिवार कहते हैं। वो लोग द्वारकाधीश भगवान की क्यों? पैसा कमाना, उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी त्यागी और बैरागी बन जाते हैं। तो जो किसी प्रकार से घर बार की परवाह नहीं करता, लेकिन नहीं, जो भगवान के लिए उसकी परवाह नहीं करता, और आखिर में भगवान के पास ही जाना पड़ता। और किसी कार्य को, धन कमाने वाले कार्य को करने के लिए आखिर में नहीं जाना पड़ता, वहीं जाना पड़ता है। तो जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, जो हमेशा अध्यात्म यज्ञ करता ही रहता है भगवान के कुछ न कुछ, और भगवान की भक्ति में, सेवा में और सबके परमार्थ में लगा रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। पुरुष कहा इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री नहीं है, लेकिन ऐसा यदि स्त्री भी करती है नहीं तो वो पुरुष ही कही जाती है। ऐसी भक्ति जो करती है नहीं, तो ये भक्ति स्त्रियों के लिए तो बहुत कठिन है, पुरुष के लिए तो इसीलिए भगवान ने पुरुष कहा। क्यों कहा? क्योंकि जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, स्त्री का तो स्वभाव ही नहीं होता समान रहने का। जो मान तथा अपमान में, उसको तो बहुत जल्दी मान हो जाता है, बहुत जल्दी अपमान हो जाता है। शीत तथा गर्मी, उसको बहुत ज़्यादा जाड़ा भी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है, और सुख दुख उसको जल्दी अनुभव हो जाते हैं। और यश अपयश का वो बड़ा ध्यान रखती है। तो और दूसरे संगत में हमेशा बैठती है, और मौन कभी रह नहीं सकती है, और किसी एक वस्तु से संतुष्ट नहीं रहती, तुरंत दूसरी वस्तु चाहिए उसको। तो उसको तो भगवान की भक्ति में दृढ़ता कभी होती नहीं, और घरवार की उसे हमेशा चिंता रहती है। तो इसलिए उसके बारे में भगवान ने नहीं कहा, और उसे वो बदलना भी नहीं चाहते भगवान अपनी सृष्टि को। क्योंकि अगर उसको वो बदल देंगे नहीं तो फिर इस संसार में माया में कौन फंसेगा। तो भगवान ऐसा थोड़ी है कि सबको भगवान उठाए करके और सबसे कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ। नहीं नहीं, कह तो रहे हैं सबसे, पर गुप्त रूप से कह रहे हैं भगवान। इससे सब नहीं समझ सकें और सब भगवान की शरण में नहीं आ सकें, सब भगवान की शरण में। इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। और जबकि भगवान के बारे में क्या कहते हैं, कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो तो स्त्रियों के साथ में ही रहते हैं जी, अजी वो तो स्त्रियों को ही अपना भक्त बनाते हैं जी। और भगवान जबकि क्या कह रहे हैं, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तो जब झूठी कथा करते हैं, भगवान की बातों को तोड़ मड़ोड़ करके बोलते हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं नरगल। भगवान ने कहा स्त्री भी ऐसी पुरुष बन जावे, से द्रौपदी है नहीं, द्रौपदी ऐसी पुरुष बन गई, उसके चीरण से उसमें इतनी हिम्मत आ गई कि उसने कहा नहीं क्या दुशासन दुर्योधन द्वारकाधीश की जब खींच ले, चीर खींच सकता है तो भगवान ने कहा वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो तात्पर्य भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं भूलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौन का अर्थ कोई ये नहीं है कि ऊपर से जिह्वा को रोक लेना, भीतर से विचार करते रहना, नहीं नहीं। और विचार भी करता है तो कृष्ण का करता है, बोलता है भी तो कृष्ण के बारे में बोलता है, तो उसे मौन कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। बोलने के लिए ही भगवान ने मुख बनाया, जिह्वा बनाए, बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि के प्यारे हरि हरि। तो मौनी का अर्थ यह नहीं कि बोले नहीं, अपितु यह कि अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है, और किसी से क्या बोलना। और किसी से आस करूं क्या, जग झूठा नाता, दाता दया करो हे दाता। तो अनिवार्य वाणी भगवान के लिए बोलना सर्वाधिक। तो भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, इसलिए कोई परिस्थिति उसे दुखी कर नहीं सकती है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता है। यह इतनी बड़ी दुनिया भगवान के, तो जहाँ उसे रखना होगा वहाँ रख ही लेगा, आवास की कोई चिंता नहीं है। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता कि यह मेरा है, नहीं। वह स्थिर कहलाता है, प्रभु का ही है, उसकी कृपा से, उसकी है इच्छा तो हमें, तो क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही वह भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। इन गुणों को भगवान ने कहा कि प्रयत्न पूर्वक भक्त को अर्जित कर लेने चाहिए, अपने आप नहीं आते गुण। जब जैसी परिस्थितियां आती हैं तो उन परिस्थितियों के प्रभाव से धीरे धीरे सीखता है, और फिर उनका अभ्यास करके और उन्हें अपने आत्मसात कर लेना चाहिए। तो सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान ने कहा कि उसका जो जीवन है उसको देख के दूसरों को भी जो है प्रेरणा मिलती है। इसलिए सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, उसमें सद्गुण होने चाहिए। तभी तो जैसे मेरे अंदर सब सद्गुण विद्यमान है, उसमें भी होने चाहिए। तभी तो लगता है कि मैं द्वारकाधीश हूँ और ये मेरी गोपी है, मैं भगवान और ये नारद है, और इस प्रकार से मैं भगवान और ये मेरे भक्त हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसे उसको लगना चाहिए। तो हराब भक्तस्य कुतो महद्गुणा, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है, और जिसमें सद्गुण नहीं है तो वह भक्त भी नहीं है भगवान का, चाहे वह मंदिर जावे, चाहे वह अनुष्ठान करे, चाहे कुछ भी करे। तो जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि उसको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है कोई। अभी पहले ही बताया नहीं, भगवान ने कहा करऊँ सद्य तो साधु समाना। बोले तेरे प्रयास से तू हो पावे नहीं हो पावे, पर मेरी शरण में आ गया है नहीं तो मैं कर दूंगा तुझको, पक्का है ये मेरा काम। तो जो भक्त कहलाना चाहता है सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु तो कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भगवान ने कहा ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, और श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। अर्जुन, जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं,
वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। किस पद का अनुसरण करते हैं? जो भगवान ने अभी जो सब बातें बताई, भगवान ने मान अपमान में समान रहना, सुख दुख में सहन लेना, सबको सहन कर लेना, गर्मी जाड़ा बरसात सबको सहन करना, यश प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करना, घर परिवार की परवाह नहीं करना, और मेरे गुणगान में, मेरे कथा में हमेशा लगे रहना, मेरे कर्तव्यों को, मेरे सेवा कार्यों को करते रहना, ऐसा भक्त मुझे हमेशा प्रिय है। तो ऐसा भक्त मेरे को प्रिय है। तो भगवान ने कहीं भी यहाँ ऐसा नहीं कहा कि उसमें कोई विशेष उसकी कोई पोशाक होती है या कोई विशेष उसके चिन्ह होते हैं, कुछ नहीं, उसके आचरण पर ही बल दिया। यदि उसमें सद्गुण हैं, उसमें अच्छे आचरण हैं, तो वह मेरा भक्त है और मुझे प्रिय लगता है। वो द्वारकाधीश भगवान की है। संसार के लोगों को जैसे उनके स्वार्थ की पूर्ति करने वाला प्रिय लगता है नहीं, ऐसे ही भगवान को भी जो उनका प्रचार प्रसार करने वाला भक्त है, उनके रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर चलने वाला भक्त है, अहिंसा सत्य धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, वह उन्हें प्रिय लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की है। तात्पर्य इस अध्याय के मैं दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश मनोये माम, मुझ पर मन को स्थिर करने करके से लेकर तू धर्मामृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की। यानी मुझ पर मन को स्थिर करके और इस नित्य सेवा रूपी जो धर्म का अमृत है इसको तू प्राप्त कर ले। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा जो मेरे इस हिसाब से और मेरे लिए लगे रहते हैं उनको मैं भी, भगवान ने कहा, अपने से चिपका लेता हूँ। तो अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या साकार भगवान की सेवा में? तो भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। और चाहे वह निराकार रूप से कर रहा हो चाहे साकार रूप से, उसमें ये सद्गुण आ जाने चाहिए, तो वह श्रेष्ठ है, मेरे को प्रिय है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में निर्णय दिया गया कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसी संगत करता है नहीं तो वैसी उसमें सब गुण आ जाते हैं। तो अच्छी संगत से उसमें भक्ति में और उसके प्रति उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। तो जिसका कोई गुरु नहीं है, नहीं उसके इस समय सावन का महीना है, भगवान शंकर पर जल चढ़ावे और उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु की भक्ति प्रदान करें, तो वे सबको भक्ति देने वाले हैं। बार बार वर्णन आता है उसमें जो है कि भक्ति देने वाले कौन है? भगवान शिव हैं और वही भक्ति का उपदेश सब जगह कर रहे हैं। तो उनसे उस भक्ति को मांगे भगवान से। तो भगवान शंकर से भक्ति मांगने के लिए और भगवान की प्रार्थना करें, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर भगवान को अपना गुरु बनाए करके और मंदिर में जावे या भगवान के ध्यान में बैठ कर अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही, और फिर प्रार्थना करे। जैसे भगवान शिव शांत मुद्रा में और ध्यान में मग्न है, उस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे को भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं भी एकाग्रचित्त होकर के और प्रभु के ध्यान में बैठ सकूं और अपने मन में और प्रभु की छवि को बसा सकूं। हे प्रभु, ऐसी मेरे पर कृपा कीजिए। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वर, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वर। भगवान की भक्ति रावण को भी भगवान दे सकते थे, भगवान शंकर, लेकिन रावण ने नहीं मांगी, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। वह भगवान से केवल शक्ति और सामर्थ्य लेकर के ही संतुष्ट हो गया और आखिर में उसकी शक्ति और सामर्थ्य खो गई। लेकिन विभीषण ने भक्ति मांगी और उसकी भक्ति अविचल रही।
तो जय जय। और विभीषण ने भी क्या कहा, देव सदा शिव मन भावनी, भगवान से कहा उसने कौन सी भक्ति चाहिए मेरे को, देव सदा शिव मन भावनी, जो भगवान शंकर के हृदय में रहती है आपकी भक्ति, वह भक्ति मुझे चाहिए। उसने कहा प्रभु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पर प्रीत सरस्व भई, और कछु प्रथम वासना रही, पहले मेरे हृदय में ये वासना थी कि मैं भी लंका का राजा बनूं, क्योंकि लंका जो है वो मेरे पिता की तो जो है, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे को रावण ने जबरन हड़प ली, तो मैं चाहता था कि मैं लंका का अधिपति बनूं। मैं और का जो प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस्व वही, अब कृपाल ने जो भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। पर अब मेरे को भगवान शंकर के हृदय में रहने वाली भक्ति चाहिए। उनकी लंका भी जो है वो भगवान शंकर ने दी थी एक बार, जो रावण के जो पिता थे नहीं उनको, तो उसने कहा मेरे पिता की दी हुई चीज़ है, तो पिता जो रावण के थे उनको भगवान शंकर ने वे लंका प्रदान की थी। तो उन्होंने विभीषण ने कहा वह मुझे लंका नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, देव सदा शिव मन भावनी। तो रावण तो लंका तक ही सीमित रहा, लेकिन विभीषण ने कहा नहीं मेरे को उनकी भक्ति चाहिए। तो भक्ति को देने वाले कौन है, भगवान शिव शंकर हैं। तो जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। और वे सबको गुरु बन के शिक्षा देते हैं, जीते जी उनसे व्यक्ति शिक्षा नहीं लेता है नहीं, तो मरने के बाद शमशान घाट में उसके कान में वो कहते हैं राम राम राम। तो जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वर। शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, शशिशेखरम मुंडमालेश्वरम, कैलाश बिहारी कपालेश्वरम, कैलाश बिहारी कपालेश्वरम। हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, त्र्यंबकम उमां प्राणेश्वरम, त्र्यंबकम उमां प्राणेश्वरम। हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। नीलकंठ त्रिपुरारी लिंगेश्वरम, नीलकंठ त्रिपुरारी लिंगेश्वरम, आशुतोष प्रभु भालचंद्रधरम, आशुतोष प्रभु भालचंद्रधरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। हे जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है और कीर्तन करता है। तो ये रामचरितमानस जो भी ग्रंथ हैं, भगवान शिव शंकर भागवत है, जो भी है भगवान शिव शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं, तो हम भी श्रद्धा के साथ में सुने, तो वो सब सद्गुण हमारे भीतर अपने आप आते हैं उनकी कृपा से। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में निर्णय दिया गया कि सुसंगति से मनुष्य
में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। जब तक उसके मन में आत्म साक्षात्कार करने का विचार ना आ जाए, तब तक तो निराकार की भक्ति भी श्रेष्ठ है, भले ही वो निराकार करता हो। लेकिन जब समर्पण करने की बात आती है तो समर्पण तो देख के करना चाहिए, नहीं देख ले कृष्ण को, श्याम सुंदर को, उनकी रूप माधुरी का पान कर ले, फिर उसके बाद में समर्पण करना जल्दी क्या है। तो दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति का अवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक वह निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। और जब तक उसको भगवान की कथाओं का, भगवान के संतों का समागम नहीं मिला है, तब तक उसको वह अपनी भक्ति श्रेष्ठ लगती है निराकार की, और उसके लिए लाभप्रद भी होती है। तो परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। लेकिन उसमें भी जो निराकार की भक्ति है, उसमें भी फल की त्याग तो भगवान ने बता ही दिया, और अपने आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने अपना ध्यान बताया। यह तभी आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। लेकिन जब शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाए, भगवान की कथाओं की संगत मिल जाए, भगवान के संतों की संगत मिल जाए, तो सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते, क्योंकि यह कोई संगठन या समाज का उस पर कोई ठेका नहीं है कि वह क्या हमारे हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं है। भगवान गिरिराज जी की, यमुना जी की जो झांकी है ना, सबके लिए खुली हुई है, किसी ने उसमें दरवाज़ा नहीं लगा रखा है। तो भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयाग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। जिसके भाग्य में जो कुछ भी है नहीं, वो उसको सुलभ मिलती हैं, और नहीं है तो उसके प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा अगर प्रिय बनना चाहता है तो मेरी भक्ति कर, संसार के से विषय भोगों की लालसा के लिए अंधी दौड़ में मत भाग। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद। भक्ति की जो प्रारंभ होता है नहीं, वो कहाँ से होता है? भगवान के नाम से होता है। भगवान के नाम का चस्का लग जावे नहीं, भगवान के गुणगान का चस्का लग जावे तो भक्ति अपने आप आ जावे। और यदि भगवान के नाम का, गुणगान का उसको चस्का नहीं लगा है तो अभी वह भक्ति के पथ पर चलने में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। तो कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। और जब गाओगे तो मन लग जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया। कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। अब मन तो अर्जुन ने भी कहा कि बड़ा चंचल है, लगता ही नहीं है महाराज, संसार में ही जाता है बार बार भाग करके। तो भगवान कहते हैं काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। अरे आसान काम तो सभी कर लेते हैं, फिर तो मेरी गोपी कैसी, मेरा अर्जुन कैसा, मेरा नारद कैसा, मेरा हनुमान कैसा, जो तू इस बात से मुश्किल काम से डर जावे। तो काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। अरे सरल काम की तो होड़ लगी हुई है, सभी एक दूसरे को देख के कर ही रहे हैं। मुश्किल क्या है जिसकी होड़ नहीं है?
होड़ नहीं है इसीलिए तो मुश्किल है, उसको कोई करना नहीं चाहता। क्यों? उसकी कोई होड़ ही नहीं है बेजोड़ है वो, इसलिए उसमें होड़ नहीं है। तो काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही, काम मुश्किल है माना तो मुश्किल सही। तो भगवान ने कहा मुश्किल है, पर तेरे को क्या करना है कि नित्य नई भावना, नित्य नई भावना तुम जगाया करो, नित्य नई भावना तुम जगाया करो। नित्य नई भावना कैसे? जैसे भोजन बनाते हैं नहीं तो रोज़ एक सा नहीं बनाते, रोज़ दाल रोटी या रोज़ पराठे साग तो बनाते नहीं है, बदल बदल के बनाते हैं कुछ न कुछ। हाँ, दाल में भी बदल लेंगे, सब्जी में भी बदल लेंगे, सब बदल लेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ है। और कभी व्रत हो तो आज तो कूटू से बनाएंगे है। तो जैसे या केवल आज फलाहार खाएंगे तो बदल लेते हैं, उसमें भी बदल बदल के करते हैं। तो उसमें जब बदल लेते हैं तो भगवान के प्रति भी नई नई भावना बदलते रहो। आज कौन सा श्रृंगार भगवान ने किया, आज भगवान ने कौन सी लीला करी है, आज भगवान की रूप माधुरी कैसी है, आज भगवान की घटा कौन सी है। तो इस प्रकार से भगवान की द्वारकाधीश के नित्य नई राजा धराज की झूले पड़े हुए हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। तो भगवान के रंगल मंगल नित्य होते ही रहते हैं। ऐसे नित्य नई भावना जगा करके और सापूर्वक भगवान का गुणगान करना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो नित्य नई भावना तुम जगाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया। और राह कांटों भरी और सकरी गली, ये कोई फूलों की राह थोड़ी है। और फूल मिलते भी हैं नहीं तो भक्त उन्हें अपने प्रभु पर समर्पित करने के लिए और उठाए करके उन्हीं पर समर्पित कर देता है और स्वयं कांटों पर सो जाता है। और क्या कहती है गोपी, अरे फूलों को छोड़ मैं तो कांटों पे सो गई, रे काना अब मैं तो तेरी हो गई, रे काना अब मैं तो तेरी हो गई। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, प्रेम गलियत साकरी और जामे दो न समाए। दो की ज़रूरत नहीं है इसमें। आदमी कहता है हमारा संगठन है, संगठन की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। भक्ति में भगवान ने कहा प्रेम गलियत साकरी, और जो संगठन में जाती हैं उनकी भगवान मटकी नहीं फोड़ते हैं। मटकी तो भगवान जो सांकरी गली से सांकरी खोर से होके जाती है राधा रानी की, उसी की मटकी फोड़ते हैं भगवान। प्रेम गलियत सांकरी जामे, बोले इस मटकी की भी ज़्यादा मेरे तेरे बीच में नहीं होनी चाहिए, हटा इस मटकी को, तब मेरा तेरा मिलन ज़्यादा बढ़िया होगा। और द्वारकाधीश भगवान की जय। तो राह कांटों भरी है, ब्रज की जो राह भी है नहीं वो भी कांटों भरी हैं। इसमें दो ही चीज़ें, करील वृक्ष कूप जल खारी। तो राह कांटों भरी, और तो भले ही कांटों भरी हो लेकिन हमें तो अपना ब्रज ही पसंद है, चाहे इसमें कांटों भरी रहा हो और दूसरी जगह वहाँ भले ही चाहे खूब सारे फूल खिल रहे हो, हमें नहीं जाना वहाँ पे। तो राह कांटों भरी और सकरी गली, राह कांटों भरी और सकरी गली। पर भगवान के अभी कहा नहीं, भगवान की चढ़ाने के लिए श्रद्धा के फूल तो हमें मिल ही जाते हैं। तो फूल श्रद्धा के, भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, कांटों में भी फूल उग आते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए। तो फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो, फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो। जो क्या कि ध्यान लगाकर बातें सुनना सूखे हुए दरख्तों की, ध्यान लगाकर बातें सुनना सूखे हुए दरख्तों की, और लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है बाकी जिसकी प्रभु को था लगानी है, एक प्रश्न है बाकी जिसकी प्रभु को था लगानी है, और तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। अरे तेरे हाथ में पत्थर है तो, अरे तेरे हाथ में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा। भगवान की भक्ति कैसी है कि तेरे हाथ में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो, फूल श्रद्धा के तुम नित्य उगाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाया करो, प्रभु की भक्ति में मन को लगाया करो। कि भक्त बाजार से फूल ला करके और चढ़ाने की आदत हमें पड़ गई है। नहीं नहीं नहीं,
श्रद्धा के फूल भगवान को इतने प्रिय हैं और कोई फूल भगवान को प्रिय नहीं है। और रीझ जाएंगे मोहन, कैसे रीझेंगे मोहन? रीझ जाएंगे मोहन मना के तो देखो, मना ले तो रीझ जाएंगे मोहन। संसार को मनाने के लिए हम कितना समय, कितनी ताकत, कितनी एनर्जी खर्च करते हैं।